जब मैंने उन्हें पहली बार हग किया था। ये बात आज से ठीक 1 साल पहले की है। मुझे समझ में नहीं आता क्यों मैं हमेशा चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता हूँ और वो हमेशा चीज़ें ख़राब कर देती है अपने ज़िद्दी नेचर की वजह से। खैर कोई बात नहीं। उसकी ख़ास बात भी यही है कि उसे पता होता है इन ख़राब चीज़ों को ठीक कैसे करते हैं। बस वही इस सुबह भी हुआ। वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी और मैंने समझाने की कोशिश करी कि आप जाओ, आपके लिए ज़रूरी है जाना। उसने मुझसे मिलने के लिए कहा भी। खैर मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात उस दौर की है जब हम सिर्फ दोस्त थे। हाँ, तो मैंने उन्हें बहुत समझाया कि ज़रूरी है आपके लिए, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थीं। अपना मूड ख़राब किया और गुस्से में वो हॉस्पिटल चली गई और सोच लिया कि मेरे मैसेजेस कॉल्स को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देगी। काफ़ी ख़राब शुरुआत थी दिन की, क्योंकि मैंने अपनी जान को नाराज़ कर दिया था और मुझे उसे मनाना था। मैंने काफ़ी सोचा और डिसाइड किया कि मैं मिलूँगा। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ। ये एक सबसे ख़राब बात वहाँ की ये थी कि वहाँ सिग्नल्स नहीं आते थे और इस वजह से मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुझे 2 बजे पहुँचना था, लेकिन मैं पौने 4 पे पहुँचा। रास्ते भर मैं बस यही सोचता रहा कि कहाँ हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। हर ख़्याल उसी का आ रहा था और मुझे पता भी नहीं चला कब अपनी मंज़िल पहुँच गया। मुझे आधा घंटा लग गया उनका हॉस्पिटल ढूँढने में, क्योंकि मुझे नाम भी नहीं पता था उस हॉस्पिटल का। तभी मैंने कार खड़ी देखी जिसके पीछे जय गुरुजी लिखा हुआ था। मैं समझ गया ये कार उन्हीं की है। मैं उस कार के पास जाके खड़ा हो गया। मैंने एक मैसेज लिखा कि अगर आपका मूड अब ठीक हो और आप मिलना चाहती हो तो बाहर आ जाना, और सेंड कर दिया। और मुझे पता था कि भगवान मुझे मेरे करे की सज़ा ज़रूर देगा। वो मैसेज 2 घंटे बाद डिलीवर हुआ और मैं बस तब तक इंतज़ार करता रहा। और मेरी किस्मत इतनी ख़राब कि मेरे फ़ोन में बैटरी भी बहुत कम रह गई थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि भले आदमी अंदर चला जाता। तो खैर एक छोटी सी बात बता दूं, मुझे नहीं पसंद ऐसे कहीं पे भी जाना। मैं चाहता था कि वो बाहर आए और मुझे खड़ा देख चौंक जाए। और फिर फाइनली उनकी कॉल आई और वो काफ़ी गुस्से में थी। उन्होंने मेरा मैसेज अभी तक नहीं पढ़ा था और कॉल उठाते ही मैंने बोला, मैडम कम से कम कार तो सही से पार्क करो, लोग मुझे आके सुना रहे हैं। उन्होंने पूछा तुम कहाँ हो? मैंने कहा घर पे बैठ के तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपकी कार कैसी खड़ी है, तो हॉस्पिटल पे ही होऊंगा ना। उन्होंने कॉल रखी, हॉस्पिटल में तबीयत खराब का बहाना बनाया और भागती हुई बाहर आई। और मैंने जब उन्हें देखा मेरी आंखें ऐसी नम सी हो गईं। मुझे देखते ही जो उन्होंने मुझे सुनाना शुरू किया कि बता नहीं सकते थे, जब मिलना ही था तो सुबह नहीं आ सकते थे, पूरा दिन मुझे पेशेंट्स के साथ बिताना पड़ा। और मैं ऐसा हो गया कि बस आपकी एक झलक देखनी थी और हग करना था। बस ये हग वाली बात मैं मन में ही बोल पाया, क्योंकि हिम्मत नहीं थी। पहले कभी किसी लड़की को गले नहीं लगाया था। मैं देख पा रहा था वो उनके चेहरे पे मेरे साथ होने की जो खुशी थी। फिर हम बैठे कार में और घूमने निकल गए। मैंने रात से कुछ भी नहीं खाया था, तो मैंने उन्हें बोला मुझे काफ़ी भूख लग रही है। उन्होंने पास ही एक रेस्टोरेंट में कार रोकी और कुछ खाने के लिए ले आई। और फिर मैंने फरमाइश करी कि आप अपने हाथों से खिलाओ, और उन्होंने खिलाया। मैंने अपनी ज़िंदगी ढूंढ ली थी उस लम्हे में। प्यार ढूंढ लिया था मैंने उस शख्स में। मैं इतना खुश था कि मैं बता नहीं सकता था। मैं दूसरी बार मिला था। फिर अचानक कुछ बात इस कदर बिगड़ी कि मैंने गुस्से में उनका हाथ छोड़ा, गेट खोला और बाहर आ गया। उन्होंने मुझे तुरंत कॉल किया और कहा कि आपको मेरी कसम है, तुरंत वापस आओ। बस ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन कसम नहीं तोड़ सकता। मैं वापस गया। उन्होंने मेरा हाथ कस के पकड़ा और अपना सर मेरे कंधे पे रख दिया। मेरी आंखें नम हो चुकी थी, लेकिन फिर अचानक उन्होंने एक बात बोली, आप हक करना चाहते थे ना। उसी लम्हे मेरा हर दर्द एक ब्लेसिंग बन चुका था। ऐसा लगा जैसे मानो वो सब कुछ हासिल हो गया मुझे, जो अधूरा था मुझ में। उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचा और मैंने उससे भी ज्यादा टाइटली उन्हें जकड़ लिया। उस वक्त भगवान से सिर्फ मैं एक ही चीज चाहता था कि ये जो वक्त है ना, बस ठहर जाए, थम जाए। मुझे इतना सुकून मिला कि मैं बता नहीं सकता। मैंने 2 बार हक किया और पीछे नहीं हटा। वो पहला एहसास किसी इंसान को हक करने का ऐसा था कि मुझे पहली बार पता चला कैसे एक हक से टूटे हुए जिस्म जुड़ जाते।